अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारे सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्स की क्लास नंबर 3 है, जिसमें हम ये सीखने वाले हैं कि साइंस ऑफ फेसबुक एड्स क्या है और फेसबुक एल्गोरिथम किस तरह काम करता है। ठीक है? तो हम ये समझ लेते हैं कि साइंस ऑफ फेसबुक एड्स क्या है। फेसबुक जो है वो देखता है कि आप किस एज के हैं, आपके इंटरेस्ट क्या हैं, आपका बिहेवियर क्या है और आप किस जगह के रहने वाले हैं। इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए फ़ेसबुक आपको एक ऐड शो कराता है, ठीक है? फ़ेसबुक एल्गोरिथम का भी जो मतलब है वो यही है कि फ़ेसबुक एल्गोरिथम भी ऑडियंस के इंटरेस्ट पर, बिहेवियर पर और लोकेशन की बेस पे काम करता है, ठीक? मैं आपको इसकी एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ। हम आ जाते हैं फ़ेसबुक पे, ठीक है? ये देखिए मेरे सामने एक ऐड शो हो रहा है। अब फ़ेसबुक मुझे ये ऐड क्यों दिखा रहा है, तो मैं आपको इसकी जानने की वजह दिखा देता हूँ, ठीक है? ये एक वे है, इससे आप पता कर सकते हैं कि फ़ेसबुक हमें ऐड क्यों शो करवा रहा है। ये देखिए, ये देखेंगे आप यहाँ पर आएँगे तो आप देखते हैं कि यहाँ लास्ट में एक ऑप्शन आ रहा है, व्हाई एम आई सीइंग दिस ऐड, यानी मैं ये ऐड क्यों देख रहा हूँ, ठीक है? तो फ़ेसबुक आपको बता देगा कि ये ऐड आपको क्यों शो हो रहा है। तो हम सिंपल यहाँ आते हैं तो आप देखेंगे कि एडवर्टाइज़र चॉइसेस कि जो ऐड लगाने वाला बंदा है, जो सेलर है, जो मार्केटर है, उसने आपको ये ऐड क्यों शो करवाया है। तो ये चंद बातें हैं भई। सबसे पहले तो वो आपको ये बता रहा है कि आप एक पाकिस्तान के रिहायशी हैं। लोकेशन उसने ये सेलेक्ट की, ठीक है? उसने पूरा पाकिस्तान सेलेक्ट किया। नंबर 2 उसने ये सेलेक्ट किया कि आप 18 प्लस हैं, मतलब आपकी उम्र 18 से ऊपर है, तभी आपको ऐड शो हो रहा है। ऐड लगाते वक़्त ये सारे ऑप्शन हमारे सामने आते हैं, जिनको हम देखते हुए अपना ऐड शो करवाते हैं, ठीक है? इंटरेस्ट के अंदर बता रहा है कि भई उसने ऑनलाइन शॉपिंग वालों को टारगेट किया है, रीडिंग, कम्युनिकेशन और इस तरह के लोगों को टारगेट किया है, ठीक है? तो फेसबुक ने हम हमारे इंटरेस्ट, यानी हमारा इंटरेस्ट जो है रीडिंग के अंदर है, इस बेस पर, हमारी एज की बेस पर और हमारी डेमोग्राफिक, हमारी लोकेशन की बेस पर हमें टारगेट किया है, ठीक है? ये एक तरीका जानने का हो सकता है कि जो मार्केटर है उसने और भी इंटरेस्ट सेलेक्ट किए हों, लेकिन फेसबुक आपको आपको यहाँ पर चंद बुनियादी बातें बता देता है। सारी बातें यहाँ नहीं होती, लेकिन कुछ ना कुछ यहाँ पर आपको अपडेट्स मिल जाती हैं। बहरहाल, ठीक है? सवाल हमारा क्या था कि फ़ेसबुक हमें ऐड क्यों शो करवाता है? फ़ेसबुक एल्गोरिथम किस बेस पर काम करता है? इंटरेस्ट की बेस पर, बिहेवियर की बेस पर और लोकेशन की बेस पर। इंटरेस्ट का सिंपल मतलब ये है कि भई आप कभी, मतलब आपका इंटरेस्ट जैसे बुक्स में है, ठीक है? तो आपने कभी किसी बुक्स के पेज का विज़िट किया हो, ठीक है? तो फ़ेसबुक इस बात को नोट डाउन करता रहेगा। बिहेवियर का मतलब ये है कि आपने कभी अ, किसी बुक पेज को लाइक किया हो, फॉलो किया हो, तो फ़ेसबुक इसको भी नोट करता रहेगा, ठीक है? लोकेशन का सिंपल मतलब ये कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। ऐसा भी होता है कि हम अक्सर जो है कभी ऐड रन करते हैं तो ऑल पाकिस्तान टारगेट नहीं करते। हम एक लोकेशन टारगेट कर रहे हैं, मतलब जैसे मैं कराची का रहने वाला हूँ, तो मैं सिर्फ़ कराची सिटी को टारगेट करता हूँ कि मेरा ऐड जो है सिर्फ़ कराची में शो हो, तो लोकेशन का मतलब ये है। ठीक? सवाल क्या था कि हमारा साइंस ऑफ फेसबुक एड्स और फेसबुक एल्गोरिथम किस बेस पर काम करता है? इंटरेस्ट की बेस पर पब्लिक के बिहेवियर की बेस पर, पब्लिक की लोकेशन की बेस पर, इन 3 बेसिस पर फेसबुक एल्गोरिथम काम करता है। ठीक है? दूसरा हमारा आज का जो टॉपिक है वो ये है कि भई क्वालिटी रेट, एंगेजमेंट रेट और कन्वर्जन रेट क्या है? ठीक है? क्वालिटी रेट, एंगेजमेंट रेट, कन्वर्जन रेट क्या है? तो हम आ जाते हैं सीधा टैब पर। मैं आपको एग्जांपल देकर सिखाता हूँ। ये देखिए भाई, हमारा ये है एक ऐड, ठीक है? अब इसके अंदर क्वालिटी रेट ये है कि भाई इस ऐड की जो पिक्चर है वो कितनी अट्रैक्टिव है, ठीक है? उस और इसका जो ऊपर जो टेक्स्ट हमें शो हो रहा है, ये कितना अट्रैक्टिव है। इसको कहते हैं क्वालिटी रेट, ठीक है? नंबर 2, एंगेजमेंट रेट। एंगेजमेंट रेट का मतलब ये है कि ये हमारा जो ऐड है, ये कितने लोगों तक पहुंचा है और इस पे एंगेजमेंट कैसे बनी है। जैसे ये एक बुक का ऐड है, आप देख रहे होंगे, ये एक बुक का सेट सेल कर रहा है, तो इसकी अच्छी खासी एंगेजमेंट बनी हुई है, ठीक? और तीसरा कन्वर्जन रेट, उसका मतलब ये है कि क्वालिटी रेट के बाद, एंगेजमेंट रेट के बाद कन्वर्जन रेट, यानी हमें मैसेजेस कितने मिल रहे हैं क्लाइंट के, ठीक? तो ये हमारी आज की 3 बातें हैं। अब बताता हूँ मैं आपको क्वालिटी रेट क्या होता है और इसको हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं। तो जी क्वालिटी रेट का मतलब ये है कि आपकी जो पोस्ट है,
वो कितनी अट्रैक्टिव है, ठीक है? और उसका जो ऊपर टेक्स्ट है, जो प्राइमरी टेक्स्ट है, वो कितना अट्रैक्टिव है। आपकी पोस्ट भी अच्छी है, ठीक है? आपका टेक्स्ट भी अच्छा है, आपने अच्छा डिज़ाइन किया है अपनी पोस्ट को, अपनी एड पोस्ट या वीडियो कोई भी है, ठीक है? अगर आपने इसको प्रॉपर अच्छा डिज़ाइन किया है, तो ऑटोमैटिक आपका जो क्वालिटी रेट है ना ऐड का, वो अच्छा हो जाएगा, ठीक? एंगेजमेंट रेट का मतलब ये है कि आपने कैसी ऑडियंस को टारगेट किया है। आपने जिस ऑडियंस को टारगेट किया है वो आपकी प्रोडक्ट से रेलिवेंट भी है या नहीं है। अगर आपकी ऑडियंस जो है आपकी प्रोडक्ट से रेलिवेंट है, मतलब उसके इंटरेस्ट वगैरह और उसका बिहेवियर अच्छा है आपकी प्रोडक्ट को लेकर, तो आपका एंगेजमेंट रेट अच्छा बनेगा। आपकी पोस्ट जो है एक मतलब अच्छी एंगेजमेंट क्रिएट कर लेगी, उस पे अच्छे कमेंट्स, लाइक्स वगैरह आ जाएँगे, ठीक है? अब तीसरी बात, कन्वर्जन रेट। कन्वर्जन रेट कैसे अच्छा हो सकता है जब आपके ऐड की क्वालिटी अच्छी है, आपने अच्छा ऐड डिज़ाइन किया है एंड नंबर 2 आपने एंगेजमेंट रेट भी अच्छा बना के रखा है, आपने अच्छी ऑडियंस को टारगेट किया है, तो सिंपली आपका कन्वर्जन रेट यानी आपका क्लाइंट से फीडबैक जल्दी मिलेगा आपको, ठीक है? आपका आपकी क्वालिटी रेट और आपकी एंगेजमेंट रेट अच्छी होती है, तो ऑटोमेटिक आपकी कन्वर्जन रेट अच्छी हो जाती है, ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं कि आपको अच्छी सेल्स मिलेंगी, ठीक है? तो सिंपल क्या है, क्वालिटी रेट ये है कि भाई आपकी ऐड की पोस्ट या वीडियो जो भी है, वो बेहतर से बेहतर हो। नंबर 2, एंगेजमेंट रेट का मतलब ये है कि आपने अच्छी ऑडियंस को, अपनी प्रोडक्ट से रेलिवेंट ऑडियंस को टारगेट किया हो एंड नंबर 3, जब क्वालिटी रेट और एंगेजमेंट रेट आपके ये दोनों अच्छे हो जाएँगे, तो ऑटोमैटिक आपका कन्वर्ज़न रेट यानी आपके क्लाइंट कन्वर्ट होना शुरू हो जाएँगे और आपको इसका फीडबैक मिलना शुरू हो जाएगा। देखिए भाई, सिंपल सी बात ये है कि भाई फ़ेसबुक पर आप जब ऐड रन करते हैं या किसी भी डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पे, तो क्लाइंट को आपकी प्रोडक्ट नहीं पहुँच रही है अभी। क्लाइंट को सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका ऐड शो हो रहा है। वो उसको देखते हुए अंदाज़ा लगाता है कि भाई इस प्रोडक्ट में कितनी जान है और ये कितनी अच्छी है। ठीक है? तो आपने अपने ऐड पर अच्छा काम करना है। आपका ऐड अच्छे से अच्छा हो, अट्रैक्टिव से अट्रैक्टिव हो, जिसके ज़रिए आपको क्लाइंट मिल सकें। अब ये देखिए कि बुक सेट सेंड कर रहे हैं, तो उन्होंने इसका एक कोलाज बनाया और इसके ऊपर इन्होंने इसकी कीमत मेंशन कर दी और इसको मतलब ऐड रन कर दिया। इन्होंने मतलब काफ़ी अच्छे से ऐड रन किया और ऊपर एक टेक्स्ट दे दिया, बहरहाल। तो क्लाइंट तक आपकी सिर्फ़ एक प्रोडक्ट की पिक्चर पहुँच रही है, क्लाइंट का को प्रोडक्ट पसंद आना, क्लाइंट को प्रोडक्ट पसंद आना ये बात की बात है। जब उसके पास आपकी प्रोडक्ट पहुँचेगी, उसके बाद फैसला करेगा कि भई अच्छी है या नहीं। लेकिन फ़िलहाल वो आपसे खरीदारी सिर्फ़ आपकी ऐड की बेस पर करेगा कि भई आपका ऐड कितना जानदार है। तो ये थी आज की हमारी क्लास। उम्मीद करता हूँ आपको ये पॉइंट्स कुछ ना कुछ समझ में आए होंगे। तो चलिए मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख़्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।